नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे रिड्यूसिंग इंटरफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। इससे पहले हमने डिस्कस किया था क्वालिटीज एसोसिएटेड विद सर्विस लीडर। तो आज हम इंटरफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट पर डिस्कस करेंगे कि यह क्या होता है, कैसे राइज होता है एंड इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं जिससे इसको दूर किया जा सके। 1 बाय 1 पॉइंट्स हम ये भी डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों चलिए करते हैं स्टार्ट की व्हाट इज इंटरफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिजनेस है या सर्विस फर्म है जो मार्केटिंग के अंदर एक्टिविटी करती हैं प्रॉफिट गेन करने के लिए, जो इनके अलग अलग गोल्स होते हैं वो अचीव करने के लिए। तो दोस्तों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो गोल्स होते हैं, विजन्स होते हैं, प्रॉफिट कमाने का जो इनका टारगेट होता है, इन सभी चीज़ों को अचीव करने के लिए, गेन करने के लिए कुछ मार्केटिंग एक्टिविटी करनी पड़ती है, कुछ ऑपरेशनल एक्टिविटी करनी पड़ती है। और जो मार्केटिंग एक्टिविटी है मार्केटर मैनेजर अपने हिसाब से करते हैं, ऑपरेशनल मैनेजर ऑपरेशनल जो एक्टिविटी होती हैं वो अपने हिसाब से करते हैं। तो दोस्तों, जब मार्केटिंग एक्टिविटी होती है, ऑपरेशनल एक्टिविटी होती है, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होना एक नॉर्मल सी बात हो जाती है। ये होता ही होता है किसी भी बिजनेस में, चाहे वो स्मॉल स्केल पर हो या लार्ज स्केल पर हो। तो जो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो ही जाता है किसी न किसी तरीके से। तो दोस्तों, कोई भी बिजनेस है, फर्म है, तो उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटी होने के कारण उनके बीच में जब कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, जब वो बहुत सारी अलग अलग टाइप की एक्टिविटी करते हैं, तो डैट इज इंटरफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट भी कई तरीके से राइज होता है, इसके पीछे रीजंस हैं, इसको देख लेते हैं कि हम ये क्या है। डिफरेंट मोटिवेशंस फॉर चेंज, कि कई बार क्या है कि चेंज इस तरीके से कर दिया जाता है कि जो एम्प्लॉय होते हैं उनको इस चीज़ का पता ही नहीं होता कि एकदम ही चेंज हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला। तो एम्प्लॉय पर इस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और जो चेंज होता है उसके लिए जो मोटिवेशंस होता है वो भी डिफरेंट मिलते हैं। ऑपरेशनल मैनेजर अलग तरीके से मोटिवेट करेगा एम्प्लॉयज़ को, और जो मार्केटिंग मैनेजर है ये अलग तरीके से मोटिवेशन करेगा चेंज के लिए। तो जिससे क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है इन सब के बीच में। जैसे टेक्नोलॉजी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो जो आज का टाइम है टेक्नोलॉजी का ही टाइम है, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, जिसके साथ अपडेट होना किसी भी बिजनेस के लिए बेहद ही ज़रूरी होता है। तो टेक्नोलॉजी एकदम डेवलपमेंट कर दी जाती है किसी बिजनेस में बिना एम्प्लॉय को कुछ कंफर्म किए कि भाई एकदम ये टेक्नोलॉजी अप्लाई की जाएगी बिजनेस के अंदर। जिससे क्या है कि जो एम्प्लॉय होते हैं अपने आप में अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए कि भी एकदम टेक्नोलॉजी चेंज कर दी। तो जिससे क्या है कि हमें तो इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं कि ये काम कैसे होगा, किस तरीके से होगा। जिससे क्या है कि एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय वेरिएशन है या जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्रिएट हो जाता है। फिर आता है रिवेन्यू वर्सेस कॉस्ट ओरिएंटेशन, कि दोस्तों इसमें क्या है, जो मार्केटिंग मैनेजर है वो रिवेन्यू ओरिएंटेड एक्टिविटी करते हैं, सेल्स को इंक्रीज करने की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं एंड रिवेन्यू इंक्रीज करने की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। बट जो ऑपरेशनल मैनेजर से ये क्या करते हैं कि कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए बिजनेस के अंदर। तो इनके बीच में भी ये अपनी तरफ फोकस ज़्यादा करते हैं, ये क्या करते हैं, फिर इनके बीच में क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजर के बीच में और ऑपरेशनल मैनेजर के बीच में इस चीज़ का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। अगर मार्केटिंग मैनेजर्स के द्वारा अगर कॉस्ट इंक्रीज होती है तो जो ऑपरेशनल मैनेजर्स हैं उसको बोलेगा कि आपकी वजह से बिजनेस के अंदर ये इतना कॉस्ट है जो इंक्रीज हो रही है, और जो मार्केटिंग मैनेजर्स है ये बोलेगा कि आपकी वजह से इतनी सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही है किसी बिजनेस की, बिजनेस में आपकी वजह से जो सेल्स में कमी है वो आपकी वजह से है। तो एक दूसरे के ऊपर थोपते हैं बातों को, तो जिससे क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो डिफरेंट टाइम होरिजन्स, और डिफरेंट टाइम होरिजन्स का मतलब है कि टाइम की भी अलग अलग इसमें वो क्वांटिटी होती है। जैसे जो ऑपरेशनल मैनेजर्स है ये क्या बोलता है कि भी लॉन्ग टर्म को लेकर चलता है, लॉन्ग टाइम पीरियड को देखकर ही वो जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है उनका स्ट्रक्चर सेट करता है। बट जो मार्केटिंग मैनेजर है ये शॉर्ट टर्म को लेकर चलता है कि शॉर्ट टर्म तक एक्टिविटी ऐसे करेंगे, बाकी आगे की प्लानिंग आगे करेंगे, क्योंकि जो कल्चर वो चेंज होता रहता है, ये इसके मुताबिक चलता है। तो इनके बीच में फिर टाइम जो टाइम की एस्पेक्ट होती है उसके अकॉर्डिंग फिर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। एंड फिर आता है परसीव्ड
फिट ऑफ द न्यू सर्विस विद एग्जिस्टिंग ऑपरेशन, कि कोई भी ऑपरेशन है उसमें तो कुछ चेंज नहीं आया है, बट जो मार्केटिंग एक्टिविटी है वो चेंज होती रहती हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो मेथड्स हैं वो अप्लाई किए जाते हैं मार्केटिंग मैनेजर्स के द्वारा। तो इसमें क्या है कि जो नई सर्विस लेके आते हैं जो मार्केटिंग मैनेजर्स हैं सर्विस फर्म के अंदर, तो जो ऑपरेशनल एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस है उसके अंदर वो फिट बैठती है या नहीं बैठती है। अगर नहीं बैठी तो फिर भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, अगर बैठ जाती तो ठीक है, कुछ हद तक जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ओवरकम हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं कि वो फिट नहीं बैठती न्यू सर्विसेज, जो इनके बीच में तालमेल नहीं होगा जब तक ऑपरेशनल मैनेजर्स के बीच में और मार्केटिंग मैनेजर्स के बीच में, तब तक जो इंटरफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है ये क्रिएट होता ही रहता है। तो दोस्तों मार्केटिंग एक्टिविटी एंड ऑपरेशनल एक्टिविटी के बीच में जब संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, स्ट्रगल हो जाता है इनके बीच में, तो क्या होता है, इंटरफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। इंटरफंक्शनल का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फंक्शनल फंक्शंस होते हैं उनके बीच में जब भेदभाव हो जाना या संघर्ष पैदा हो जाना, दैट इज इंटरफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों आई श्योर इंटरफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट के मीनिंग्स आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज इंटरफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट एंड कैसे ये राइज होता है, इसके पीछे क्या रीजन है, इस चीज़ का पता चल गया। अब हम करेंगे जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, हाउ टू ओवरकम इंटरफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले है ट्रांसफर एंड क्रॉस ट्रेनिंग, कि जो इंटरफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट जब क्रिएट होता है, ये मतलब कि बहुत एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, तो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट एक्टिविटी होती है, हर डिपार्टमेंट के मुताबिक अलग अलग मैनेजर्स हैं किसी भी डिपार्टमेंट को संभालते हैं। तो क्या है कि वो अपने अपने डिपार्टमेंट में तो वो नॉलेज हो जाती है अपने अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटी की उनको, लेकिन पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी की नॉलेज नहीं होती उनको, जिससे क्या है कि इसमें क्या करना चाहिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको ट्रांसफर करते रहना चाहिए डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट अगर मार्केटिंग मैनेजर्स है उसको ऑपरेशनल एक्टिविटी की भी नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके वो एक दूसरे के कामों को समझेंगे कि इसकी जगह पर मैं होता तो मैं भी यही करता। तो एक दूसरे की अगर कोऑर्डिनेशन रखना है तो ट्रांसफर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। सेल्स मैनेजर को कई बार ऑपरेशनल मैनेजर्स का काम दे दिया जाता है, ऑपरेशनल मैनेजर्स को सेल्स मैनेजर वाली एक्टिविटी संभालनी पड़ती है, तब जाके क्या है कि उनके बीच में जो बातों का भेदभाव होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता उनके बीच में, तो वो कोऑर्डिनेशन कोऑपरेट करके वो काम कर लेते हैं। इस वजह से ट्रांसफर होना चाहिए डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, क्योंकि अगर एक्टिविटी की रोटेशन होती रहेगी डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट तो जिससे क्या है कि जो उनके माइंड पर मेंटलिटी है उनकी वो काफ़ी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा एम्प्लॉयज़ के ऊपर एंड मैनेजिंग स्टाफ्स के ऊपर भी। एंड क्रॉस ट्रेनिंग, और उनको ट्रेनिंग भी देते रहना चाहिए, टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना चाहिए कि भी आप ऐसे काम कीजिए, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। तो अगर ऐसे एडवाइस दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को तो जो कोऑर्डिनेशन है बनाए रखा जा सकता है, कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी हद तक कम हो सकता है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों इसके अंदर क्रिएटिंग क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स। इसमें क्या है कि जो फंक्शनल एक्टिविटी होती हैं तो जो टास्क फोर्स होता है उसको ऐसे क्रिएट कर देना चाहिए कि जो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट एक्टिविटी होती है, जो क्रॉस फंक्शनल टास्क होते हैं वो इजीली हो सके तो क्रिएट करने चाहिए क्रॉस फंक्शनल टास्क। एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा, इंटीग्रेट होकर काम करना पड़ेगा, तो ऐसे ऐसे जो टास्क फोर्स है उनको स्टैब्लिश कर देना चाहिए। फिर था न्यू टास्क एंड न्यू पीपल, कि दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि न्यू टास्क है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको नई नई एक्टिविटी से अपडेट कराते रहना चाहिए एम्प्लॉय से कि ये नई नई टास्क हैं आपको करने हैं, और न्यू पीपल्स भी रिक्रूट करते रहना चाहिए। न्यू टास्क एंड न्यू पीपल्स मतलब नए नए कामों को या नए नए फॉर्मेट स्ट्रक्चर तैयार करो बिजनेस की एक्टिविटीज़ का, जिससे क्या है कि जो एम्प्लॉय हैं वो इंटरेस्टेड होकर काम करें, और नए नए पीपल्स हैं जो नॉलेजेबल पीपल्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करो। मतलब कहने का मतलब है कि राइट पर्सन टू राइट जॉब होना जरूरी है। न्यू टास्क फॉर न्यू पीपल, किसी भी नए काम के लिए नए पीपल को ही ढूंढिए, पुरानों को मत थोपिए उस काम को। तो नए पीपल्स भी रिक्रूट करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, जिससे क्या है कि जो अलग अलग स्किल्स पर्सन होते हैं उनको यूज किया जा सके बिजनेस के लिए, एंड उनको भी फ़ायदा मिले, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो बिजनेस के लिए, एंड बिजनेस को भी जो गोल्स होते हैं वो अचीव करने में हेल्प मिल सके स्किल्ड पर्सन की। फिर आता है इसमें फिर जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं कम हो जाते हैं, क्योंकि पुरानों को सारा काम नहीं बांटा जाता, नए नए पीपल्स आते हैं, तो जो पुरानों के ऊपर जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है वो थोड़ी रिड्यूस हो जाती है, जिससे क्या कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाते हैं। फिर आता है इसके अंदर प्रोसेस मैनेजमेंट टीम्स, कि जो मैनेजमेंट टीम्स है जो मैनेजिंग का काम करते हैं, जो मैनेजिंग करते हैं बिजनेस के अंदर, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट मैनेज करते हैं एक्टिविटीज़ को, पर्सन्स को, कि कैसे किसको काम करना है, किस तरीके से करना, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है एंड कैसी मैथडोलॉजी यूज करनी है, किस तरीके का कोऑर्डिनेशन बनाए रखना है, कैसे वो लीड करते हैं। तो जो मैनेजमेंट स्टाफ होता है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों
जो टीम की मैनेजमेंट टीम प्रोसेस है वो चेंज हो जानी चाहिए। अगर कॉन्फ्लिक्ट कम नहीं हो रहे ना, तो उस मैनेजमेंट टीम को चेंज करके दोबारा एक ऐसी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम स्टैब्लिश कर दीजिए। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसको करनी भी चाहिए, जिससे क्या है कि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट हर एक्टिविटी पर डीपली नज़र रखी जा सके। तो एक मैनेजमेंट टीम है, उसको प्रोसेस में जाकर काम करना चाहिए कि कोई भी सर्विस प्रोसेस स्टार्टिंग से एंडिंग तक जितनी एक्टिविटी है हर तरीके की उनके ऊपर नज़र होनी चाहिए। तब जाकर जो ये कॉन्फ्लिक्ट है कम हो सकता है, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि वीक पॉइंट कौन से हैं किसी भी प्रोसेस में जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, जिससे क्या है कि उनको कम करने के लिए जो मैनेजमेंट टीम है उसको प्रोसेस में होकर काम करना पड़ता है। हर एक लेयर को ध्यान से देखना पड़ता है कि किस में क्या कमी है, उस लेयर की कमी का पता लगाकर उसमें सुधार करके कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस किया जा सकता है, गैप को मिटाया भी जा सकता है। इंस्टीट्यूटिंग गेन शेयरिंग प्रोग्राम, कि जो गेन होता है किसी भी बिजनेस के अंदर तो उसको शेयर करने के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए। इसमें क्या है, मतलब कि बिजनेस के लिए गेन शेयरिंग प्रोग्राम की हर चीज़ ऐसे ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए, जिससे क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ जो बातें होती हैं गेन शेयरिंग की वो की जानी चाहिए। अगर उनके साथ में ऐसा नहीं करते तो वो सोचते हैं कि हम जो बिजनेस है ये हमको रिस्पॉन्सिबल नहीं समझता है, ये ओनली हमको मशीन्स की तरह ट्रीट करता है, हमारे कुछ इमोशंस हैं, फीलिंग है, ये हमको समझ ही नहीं रहा है, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर। तो एम्प्लॉय को भी हर बात पर कुछ ना कुछ बातें उनके साथ शेयर करनी चाहिए, उनके साथ काउंसलिंग करते रहना चाहिए, एंड जो गेन होता है उसको भी शेयर करना चाहिए, इंस्टीट्यूटिंग गेन शेयरिंग। और प्रमोट करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को मॉनेटरी फॉर्म में या नॉन मॉनेटरी फॉर्म में। फिर आता है इस्टेब्लिशिंग इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट। इसमें क्या है कि ऐसे इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर दीजिए जिससे क्या है कि लोग जुड़कर काम करें, न कि एक दूसरे से अलग होकर, इंटीग्रेट होकर काम करना। तो ऐसे इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बिजनेस के अंदर स्थापित करने चाहिए, इस्टेब्लिश करने चाहिए कि लोग एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करें, एम्प्लॉय कोऑपरेट होकर काम करें, न कि एक दूसरे से जेलसीस होकर। ठीक है ना, ये बात किसी भी बिजनेस पर सभी पर लागू होती है कि ऐसी ऐसी एक्टिविटी एम्प्लॉयज़ से करवानी चाहिए जिससे क्या है कि एक दूसरे की मदद के बिना वो न कर सकेंगे, जिससे क्या है कि कोऑर्डिनेशन बना रहेगा और एक दूसरे की जब जरूरत होगी तो अपने आप वो इंटीग्रेट होकर काम करेंगे, जिससे क्या कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि एक को काम करने के लिए दूसरे की ज़रूरत है। तो ऐसे ऐसे काम उनको देने चाहिए जिससे क्या कॉन्फ्लिक्ट कम होगा और आपस में मिलकर काम करेंगे। कमिटमेंट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, और कोई भी टॉप मैनेजमेंट है उसको हमेशा कमिटेड रहना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, उनको उनके लिए कंट्रीब्यूशन करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। जो टॉप मैनेजमेंट है एम्प्लॉयज़ के लिए हर तरीके से कमिटेड रहना चाहिए कि आप काम करो अपना मन लगाकर अच्छे से, कोई अपनी तरफ से कोई कमी ना कीजिए। आप एम्प्लॉयज़ को ये बोलना चाहिए और हम आपके लिए जितना संभव हो सकता है आपके लिए हम जो चीज़ें कर सकते हैं, बिजनेस जो एम्प्लॉयज़ के लिए कर सकता है बिजनेस करेगा आपके लिए, बट आप भी ईमानदारी से काम कीजिए। बिजनेस भी आपके साथ ईमानदारी से ही सलूक करेगा, अच्छी सैलरी देगा, अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करेगा, एकोमोडेशन फैसिलिटी देगा। तो ये सब चीज़ें जब कमिटेड हो जाता है टॉप मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बेफिक्र होकर कंफर्टेबल होकर काम करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे जो इमोशंस है, फीलिंग है, बिजनेस हमारी इमोशन फीलिंग को समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है। तो दोस्तों इससे क्या है कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाता है, टॉप मैनेजमेंट टू लोअर मैनेजमेंट जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो कम हो जाता है। इंटरनल मार्केटिंग एंड ट्रेनिंग, इसमें क्या है कि जो इंटरनल मार्केटिंग है ना, इंटरनल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, हमने किया था सर्विस ट्रायंगल के अंदर, मार्केटिंग ट्रायंगल था जो, उसके अंदर क्या था, इंटरनल मार्केटिंग थी, एक्सटर्नल मार्केटिंग थी एंड इंटरेक्टिव मार्केटिंग थी। जो इंटरनल मार्केटिंग इसमें क्या है कि जो सर्विस फर्म है एंड एम्प्लॉयज़ हैं, जो सर्विस फर्म है एंड एम्प्लॉयज़ है उनका इंटरेक्शन होता है, उस पर प्लानिंग की जाती है, स्क्रिप्ट्स तैयार की जाती हैं एंड प्लानिंग की जाती है। फ्रंट स्टेज पर परफॉर्मेंस करने से पहले एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उनको टेक्निक्स सिखाई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है एंड स्क्रिप्ट्स बताई जाती है कि आपको सर्विस एनकाउंटर पर ऐसे ऐसे ट्रीट करना है, जो कस्टमर आता है, अलग अलग वैरायटी के कस्टमर आते हैं उनके साथ में कैसे बिहेवियर करना है, ये सब चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं बैक स्टेज मीन्स इंटरनल मार्केटिंग के अंदर। तो दोस्तों इंटरनल मार्केटिंग बहुत अच्छे से हो जानी चाहिए किसी भी सर्विस फर्म के अंदर। अगर बैक स्टेज में सब कुछ कर लिया जाता है ना, जो इंटरनल मार्केटिंग है वो स्ट्रॉन्ग वे में होगी, तो जो एक्सटर्नल एंड इंटरेक्टिव मार्केटिंग वो अच्छे से होगी, जिससे क्या कॉन्फ्लिक्ट अपने आप ही कम हो जाएंगे। एंड ट्रेनिंग, और बाय ट्रेनिंग ट्रेन कर देना चाहिए एम्प्लॉयज़ को कि आपको
कोई भी काम है कैसे करना है, किस तरीके से करना है, किस मेथड्स को यूज़ करना है, कैसे टॉप लेवल की हेल्प की जरूरत पड़ेगी आपको किस तरीके से कोऑपरेट होकर काम करना है, हर चीज़ उनको जब ट्रेनिंग में सिखा दी जाती है, उनका पर्सनल डेवलपमेंट कर दिया जाता है, परफॉर्मेंस उनकी इंक्रीज हो जाएगी जिससे क्या है कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो कम हो जाता है और वो कॉन्फिडेंस से काम करते हैं। तो दोस्तों ये हमने इसके क्या कर लिए, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट के जो कॉन्फ्लिक्ट और रिड्यूसिंग करने के पॉइंट्स किए हैं, 1 बाय 1 हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो दोस्तों इंटरफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट के यही पॉइंट है, जिससे क्या है कि अगर इन पर फोकस करके कोई भी बिजनेस है वो इस्टेब्लिश करके जो उसकी मार्केटिंग एक्टिविटी है एंड ऑपरेशनल एक्टिविटी है इसके अकॉर्डिंग होंगी, तो क्या है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है अपने आप रिड्यूस हो जाएगा एंड जो रीजन्स हैं वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल सकेंगे किसी भी मार्केटिंग या ऑपरेशनल एक्टिविटी पर, जिससे क्या है कि इन कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ऑटोमेटिकली ही रिड्यूस हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक शेयर करना भी ना भूलें एंड दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। एंड दोस्तों मेरे को मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ आप कुछ रिस्पॉन्स दीजिए और मेरे को प्लीज़ मोटिवेट कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।